दमयंती हंस के मुंह से राजा नल की कीर्ति सुनकर उनसे प्रेम करने लगी। उसकी आसक्ति इतनी बढ़ गई कि वह रात दिन उनका ही ध्यान करती रहती। शरीर धूमिल और दुबला हो गया, वह दीन सी दिखने लगी। सखियों ने दमयंती के हृदय का भाव ताड़कर विदर्भ राज से निवेदन किया कि आपकी पुत्री अस्वस्थ हो गई है। राजा भीमक ने अपनी पुत्री के संबंध में बड़ा विचार किया। अंत में वह इस निर्णय पर पहुंचे कि मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है, इसलिए इसका स्वयंवर कर देना चाहिए। उन्होंने सब राजाओं को स्वयंवर का निमंत्रण पत्र भेज दिया और सूचित कर दिया कि राजाओं को दमयंती के स्वयंवर में पधारकर लाभ उठाना चाहिए और मेरा मनोरथ पूर्ण करना चाहिए। देश-देश के नरपति, हाथी, घोड़े और रथों की ध्वनि से पृथ्वी को मुखरित करते हुए सज-धज कर विदर्भ देश में पहुंचने लगे। भीमक ने सबके स्वागत सत्कार की समुचित व्यवस्था की। देवऋषि नारद और पर्वत के द्वारा देवताओं को भी दमयंती के स्वयंवर का समाचार मिल गया। इंद्र आदि सभी लोकपाल भी अपनी मंडली और वाहनों सहित विदर्भ देश के लिए रवाना हुए। राजा नल का चित्त पहले से ही दमयंती पर आसक्त हो चुका था। उन्होंने भी दमयंती के स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए विदर्भ देश की यात्रा की। देवताओं ने स्वर्ग से उतरते समय देख लिया कि कामदेव के समान सुंदर नल दमयंती के स्वयंवर के लिए जा रहे हैं। नल की सूर्य के समान कांति और लोकोत्तर रूप संपत्ति से देवता भी चकित हो गए। उन्होंने पहचान लिया कि ये नल हैं। उन्होंने अपने विमानों को आकाश में खड़ा कर दिया और नीचे उतरकर नल से कहा, राजेंद्र नल, आप बड़े सत्यव्रती हैं। आप हम लोगों की सहायता करने के लिए दूत बन जाइए। नल ने प्रतिज्ञा कर ली और कहा कि करूंगा। फिर पूछा कि आप लोग कौन हैं और मुझे दूत बनाकर कौन सा काम लेना चाहते हैं। इंद्र ने कहा, हम लोग देवता हैं। मैं इंद्र हूँ और ये अग्नि, वरुण और यम हैं। हम लोग दमयंती के लिए यहाँ आए हैं। आप हमारे दूत बनकर दमयंती के पास जाइए और कहिए कि इंद्र, वरुण, अग्नि और यम देवता तुम्हारे पास आकर तुमसे विवाह करना चाहते हैं। इनमें से तुम चाहे जिस देवता को पति के रूप में स्वीकार कर लो। नल ने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि देवराज, वहाँ आप लोगों के और मेरे जाने का एक ही प्रयोजन है, इसलिए आप मुझे दूत बनाकर वहाँ भेजें। यह उचित नहीं है। जिसकी किसी स्त्री को पत्नी के रूप में पाने की इच्छा हो चुकी है, वह भला उसको कैसे छोड़ सकता है और उसके पास जाकर ऐसी बात कह ही कैसे सकता है। आप लोग कृपया इस विषय में मुझे क्षमा कीजिए। देवताओं ने कहा, नल, तुम पहले हम लोगों से प्रतिज्ञा कर चुके हो कि मैं तुम्हारा काम करूंगा। अब प्रतिज्ञा मत तोड़ो, अविलंब वहां चले जाओ। नल ने कहा, राजमहल में निरंतर कड़ा पहरा रहता है, मैं कैसे जा सकूंगा। इंद्र ने कहा, जाओ, तुम वहां जा सकोगे। इंद्र की आज्ञा से नल ने राजमहल में बेरोक-टोक प्रवेश करके दमयंती को देखा। दमयंती और सखियां भी उसे देखकर अवाक रह गईं। वे इस अनुपम सुंदर पुरुष को देखकर मुग्ध हो गईं और लज्जित होकर कुछ बोल न सकी। दमयंती ने अपने को संभालकर राजा नल से कहा, वीर, तुम देखने में बड़े सुंदर और निर्दोष जान पड़ते हो। पहले अपना परिचय बताओ। तुम यहाँ किस उद्देश्य से आए हो और यहाँ आते समय द्वारपालों ने तुम्हें देखा क्यों नहीं? उनसे तनिक भी चूक हो जाने पर मेरे पिता उन्हें बड़ा कड़ा दंड देते हैं। नल ने कहा, कल्याणी, मैं नल हूँ। लोकपालों का दूत बनकर तुम्हारे पास आया हूँ। सुंदरी, इंद्र, अग्नि, वरुण और यम, ये चारों देवता तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं। तुम इनमें से
किसी एक देवता को अपने पति के रूप में वरण कर लो। यही संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। उन देवताओं के प्रभाव से ही जब मैं तुम्हारे महल में प्रवेश करने लगा, तब मुझे कोई देख नहीं सका। मैंने देवताओं का संदेश कह दिया, अब तुम्हारी जो इच्छा हो करो। दमयंती ने बड़ी श्रद्धा के साथ देवताओं को प्रणाम करके मंद-मंद मुस्कुराकर नल से कहा, नरेंद्र, आप मुझे प्रेम दृष्टि से देखिए और आज्ञा कीजिए कि मैं यथाशक्ति आपकी क्या सेवा करूं। मेरे स्वामी, मैंने अपना सर्वस्व और अपने आप को भी आपके चरणों में सौंप दिया है। आप मुझ पर विश्वास पूर्ण प्रेम कीजिए। जिस दिन से मैंने हंसों की बात सुनी, उसी दिन से मैं आपके लिए व्याकुल हूँ। आपके लिए ही मैंने राजाओं की भीड़ इकट्ठी की है। यदि आप मुझ दासी की प्रार्थना अस्वीकार कर देंगे, तो मैं विष खाकर, आग में जलकर, पानी में डूबकर या फांसी लगाकर आपके लिए मर जाऊंगी। राजा नल ने कहा, जब बड़े-बड़े लोकपाल तुम्हारे प्रणय संबंध के प्रार्थी हैं, तब तुम मुझ मनुष्य को क्यों चाह रही हो? उन ऐश्वर्यशाली देवताओं के चरण रेणु के समान भी तो मैं नहीं हूँ। तुम अपना मन उन्हीं में लगाओ। देवताओं का अप्रिय करने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तुम मेरी रक्षा करो और उनको वरण कर लो। नल की बात सुनकर दमयंती घबरा गई। उसके दोनों नेत्रों में आंसू छलक आए। वह कहने लगी, मैं सब देवताओं को प्रणाम करके आपको ही पति रूप में वरण कर रही हूँ। यह मैं सत्य शपथ खा रही हूँ। उस समय दमयंती का शरीर कांप रहा था, हाथ जुड़े हुए थे। राजा नल ने कहा, अच्छा, तब तुम ऐसा ही करो, परंतु यह तो बतलाओ कि मैं यहाँ उनका दूत बनकर संदेश पहुँचाने के लिए आया हूँ। यदि इस समय मैं अपना स्वार्थ बनाने लगूं, तो कितनी बुरी बात है। मैं अपना स्वार्थ तो तभी बना सकता हूँ, यदि वह धर्म के विरुद्ध न हो। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। दमयंती ने गदगद कंठ से कहा, नरेश्वर, इसके लिए एक निर्दोष उपाय है। उसके अनुसार काम करने पर आपको कोई दोष नहीं लगेगा। उसका उपाय यह है कि आप लोकपालों के साथ स्वयंवर मंडप में आएं। मैं उनके सामने ही आपको वरण कर लूंगी, तब आपको दोष नहीं लगेगा। अब राजा नल देवताओं के पास आए। देवताओं के पूछने पर उन्होंने कहा, मैं आप लोगों की आज्ञा से दमयंती के महल में गया। बाहर बूढ़े द्वारपाल पहरा दे रहे थे, परंतु उन्होंने आप लोगों के प्रभाव से मुझे देखा नहीं। केवल दमयंती और उसकी सखियों ने मुझे देखा। वे आश्चर्य में पड़ गईं। मैंने दमयंती के सामने आप लोगों का वर्णन किया, परंतु वह तो आप लोगों को न चाहकर मुझे ही वरण करने पर तुली हुई है। उसने कहा है कि सब देवता आपके साथ स्वयंवर में आवें, मैं उनके सामने ही आपको वरण कर लूंगी। इसमें आपको दोष नहीं लगेगा। मैंने आप लोगों के सामने सब बातें कह दी। अंतिम प्रमाण आप लोग ही हैं। राजा भीमक ने शुभ मुहूर्त में स्वयंवर का समय रखा और लोगों को बुलवा भेजा। सब राजा अपने-अपने निवास स्थान से आकर स्वयंवर मंडप में यथास्थान बैठने लगे। पूरी सभा राजाओं से भर गई। जब सब लोग अपने-अपने आसन पर बैठ गए, तब सुंदरी दमयंती अपनी अंग कांति से राजाओं के मन और नेत्रों को अपनी ओर आकर्षित करती हुई रंग मंडप में आई। राजाओं का परिचय दिया जाने लगा। दमयंती एक-एक को देखकर आगे बढ़ने लगी। आगे एक ही स्थान पर नल के समान आकार और वेशभूषा के 5 राजा इकट्ठे ही बैठे हुए थे। दमयंती को संदेह हो गया। वह राजा नल को नहीं पहचान सकी। वह जिसकी ओर देखती, वही नल जान पड़ता। इसलिए विचार करने लगी कि मैं देवताओं को कैसे पहचानूं और ये राजा नल है, यह कैसे जानूं। उसे बड़ा दुख हुआ।
अंत में दमयंती ने यही निश्चय किया कि देवताओं की शरण में जाना ही उचित है। हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक स्तुति करने लगी। देवताओं, हंसों के मुंह से नल का वर्णन सुनकर मैंने उन्हें पति रूप से वरण कर लिया है। मैं मन से और वाणी से नल के अतिरिक्त और किसी को नहीं चाहती। देवताओं ने निषधेश्वर नल को ही मेरा पति बना दिया है तथा मैंने नल की आराधना के लिए ही यह व्रत प्रारंभ किया है। मेरी इस सत्य शपथ के बल पर देवता लोग मुझे उन्हें ही दिखला दें। ऐश्वर्यशाली लोकपालो, आप लोग अपना रूप प्रकट कर दें, जिससे मैं पुण्य श्लोक नरपति नल को पहचान लूं। देवताओं ने दमयंती का यह आर्त विलाप सुना। उसके दृढ़ निश्चय, सच्चे प्रेम, आत्मशुद्धि, बुद्धि, भक्ति और नल परायणता को देखकर उन्होंने उसे ऐसी शक्ति दे दी जिससे वह देवता और मनुष्य का भेद समझ सके। दमयंती ने देखा कि देवताओं के शरीर पर पसीना नहीं है, पलकें गिरती नहीं है, माला कुम्हलाई नहीं है, शरीर पर मैल नहीं है, स्थिर है परंतु धरती नहीं छूते। इधर नल के शरीर की छाया पड़ रही है, माला कुम्हला गई है, शरीर पर कुछ धूल और पसीना भी है, पलकें बराबर गिर रही हैं और धरती छूकर स्थित हैं। दमयंती ने इन लक्षणों से देवताओं और पुण्य श्लोक नल को पहचान लिया, फिर धर्म के अनुसार नल को वरण कर लिया। दमयंती ने कुछ सकुचाकर घूंघट काढ़ लिया और नल के गले में वरमाला डाल दी। देवता और महर्षि साधु साधु कहने लगे। राजाओं में हाहाकार मच गया। राजा नल ने आनंदातिरेक से दमयंती का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा, कल्याणी, तुमने देवताओं के सामने रहने पर भी उन्हें वरण न करके मुझे वरण किया है, इसलिए तुम मुझको प्रेम परायण पति समझना। मैं तुम्हारी बात मानूंगा। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, तब तक मैं तुमसे प्रेम करूंगा। यह मैं तुमसे शपथ पूर्वक सत्य कहता हूँ। दोनों ने प्रेम से एक दूसरे का अभिनंदन करके इंद्र आदि देवताओं की शरण ग्रहण की। देवता भी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने नल को 8 वर दिए। इंद्र ने कहा, नल, तुम्हें यज्ञ में मेरा दर्शन होगा और उत्तम गति मिलेगी। अग्नि ने कहा, जहाँ तुम मेरा स्मरण करोगे, वहीं मैं प्रकट हो जाऊंगा और मेरे ही समान प्रकाशमय लोक तुम्हें प्राप्त होंगे। यमराज ने कहा, तुम्हारी बनाई हुई रसोई बहुत मीठी होगी और तुम अपने धर्म में दृढ़ रहोगे। वरुण ने कहा, जहाँ तुम चाहोगे वहीं जल प्रकट हो जाएगा। तुम्हारी माला उत्तम गंध से परिपूर्ण रहेगी। इस प्रकार 2-2 वर देकर सब देवता अपने-अपने लोक में चले गए। निमंत्रित राजा लोग भी विदा हो गए। भीमक ने प्रसन्न होकर दमयंती का नल के साथ विधि पूर्वक विवाह कर दिया। राजा नल कुछ दिनों तक विदर्भ देश की राजधानी कुंडिनपुर में रहे। तदनंतर भीमक की अनुमति प्राप्त करके वे अपनी पत्नी दमयंती के साथ अपनी राजधानी में लौट आए। राजा नल अपनी राजधानी में धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करने लगे। सचमुच उनके द्वारा राजा नाम सार्थक हो गया। उन्होंने अश्वमेध आदि बहुत से यज्ञ किए। समय आने पर दमयंती के गर्भ से इंद्रसेन नामक पुत्र और इंद्रसेना नामक कन्या का भी जन्म हुआ।